नमस्कार, न्यूज़ 24 के बेहद खास और आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम क्या हाल में एक बार फिर से स्वागत है। और इस बार मुद्दा यूसीसी का। जी हाँ, पूरे देश भर में यूसीसी को मुद्दे को लेकर चर्चाएं चलती रही, लोगों में खूब चर्चा हुई, खूब सुर्खियां बटोरी गई और उसी को लेकर अब जो है अलग अलग ज़िलों में जाके सत्र लगाए जा रहे हैं, समितियां बनाई जा रही, लोगों की राय शुमारी ली जा रही है और सरकार जो है इसी मानसून सत्र में यूसीसी को लेकर एक कानून बनाने जा रही है। और ख़ास बात यह है कि यूसीसी में सरकार इस बार लिव इन को रजिस्टर्ड करने जा रही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट पहले ही लिव इन को जो है मान्यता दे चुका है। अब मध्य प्रदेश सरकार इसमें आगे बढ़कर जो है लिव इन को रजिस्ट्रेशन करने जा रही है और तमाम मुद्दों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसी मानसून सत्र में, इस विधानसभा बजट सत्र में इसको पेश किया जाएगा। आइए हम पब्लिक से ही रूबरू होते हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि इस यूसीसी को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, कैसे हैं आप, बताइए पहले। मैं बहुत अच्छा हूँ। यूसीसी को हम इस नज़रिए से देख रहे हैं कि यूसीसी की हम कोई आवश्यकता महसूस नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर 1950 में कानून बना, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसमें सभी समुदाय, सभी धर्म के लोग थे, सबकी मान्यताओं को मद्देनज़र रखते हुए जो है कानून बनाया गया और अभी तक जो है सफल तरीके से चला आ रहा है। इसमें किसी को कोई परेशानी आज तक महसूस नहीं हुई। हम इसको अपोज क्यों करते हैं, हम इसका विरोध क्यों करते हैं, हम इसको कंडेम क्यों करते हैं? इसकी मूल जो वजह है वो ये है कि कुरान के अंदर कुछ उपदेश और कुछ आदेश ऐसे आए हैं जिसके अंदर संशोधन जो है वो मुमकिन नहीं है, जिसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कुछ मान्यताएं, रस्म व रिवाज और कुछ परंपराएं होती हैं जिनके अंदर संशोधन किया जा सकता है मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से, साइंटिफिक पहलू से, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मूल आदेश जो कुरान के हैं उस पर हम संशोधन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बात आपकी आगे भी मैं उसमें करूँगा, लेकिन बात जब कानून की होती, लॉ की आती है तो वो तो सबको एक साथ ही होगा ना, एक साथ ही कानून के हिसाब से चलेगा। फिर उसमें शरीयत वाली बात क्यों आ जाती है? शरीयत की बात इसलिए आ जाती है, आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है हमें, और उस धार्मिक स्वतंत्रता के तहत हम चाहते हैं कि हमें जो है अपने पर्सनल लॉ के तहत किया जाए। अगर ये प्रावधान नहीं होता तो 1925 पे ये बनता ही नहीं। प्रावधान था, इसलिए ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो है इसको चुना और बनाया। मुझे एक बात बताइए, जब मुस्लिम परिवार में कोई महिलाओं का डिस्प्यूट होता है तो वो तो बाकायदा फिर उसी संविधान के तहत न्याय लेने थाने जाती है। आप भी इस बात से सहमत होंगे और नकारेंगे नहीं, और फिर बात कोर्ट तक भी जाती है, फिर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है। देखिए, ये तो लोगों की जो है आत्म संतुष्टि वाली बात है, जो लोग ये चाहते हैं। वरना कुरान ने एक मुसलमान को, एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम को इस बात का लिए जो है पाबंद किया है, इस बात के लिए उसको तय किया है कि वो मुस्लिम रूल्स को फॉलो करे। शरीयत में प्रावधान, अगर मुल्क हिंदुस्तान के अंदर प्रावधान बनता ही नहीं, अगर पर्सनल लॉ की कोई गुंजाइश नहीं होती, और सिर्फ मुसलमानों के लिए इसमें मसला नहीं है, हर वर्ग के अंदर उनके पर्सनल लॉज हैं। अभी जैसे कि अंदर समिति के अंदर जैन समुदाय के एक साथी ने सवाल किया कि हमारे जो आचार्य होते हैं उनके रहने सहने में कोई परेशानी तो नहीं आएगी, तो उनको जवाब दिया गया ऐसी सिख कम्युनिटी है, उनके पर्सनल लॉज हैं। आप जो है कटार रख के बैंक के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन सिख कम्युनिटी को अनुमति है। आप बिना हेलमेट के नहीं चल सकते, लेकिन उनको बिना हेलमेट के चलने की अनुमति प्रदान है। उनके रिचुअल्स हैं, इनकी मान्यताएं हैं, उसके साथ वो समझौता नहीं कर सकते। तो हम अपने निकाह में, तलाक में, उत्तराधिकार में और लिव इन रिलेशन को तो हम कंडेम करते हैं, स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। कोई मर्द, या आप हो या मैं हूँ, वो हिंदू हो, वो मुस्लिम हो, वो बौद्ध हो, सभ्य समाज, सभ्य पुरुष इसको किसी भी तौर पर कबूल नहीं करता कि लिव इन रिलेशनशिप को जो है मान्यता प्रदान की जाए। हम इसको सब कंडेम। क्या हर्जा है लिव इन रिलेशन को यदि रजिस्ट्रेशन करता है? सबसे पहली बात जो इन्होंने कही लिव इन रिलेशनशिप के ताल्लुक से, कि आप खुद देखें कि हम में से कोई चीज़ बर्दाश्त करेगा कि हमारी माँ बहन बेटियां लिव इन रिलेशनशिप में रहें? उमूमी एक सवाल है कि हम में से कोई भी, अगर मेरे सामने बात आए कि मेरी माँ बहन बेटी में से कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहे, तो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई दूसरा आदमी हो जो गयूर हो, जिसे गैरतमंद मर्द कहा जाता है, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि आप अगर किसी को पसंद करते हैं, आपने किसी से मोहब्बत की है, तो आप शादी करिए ना। किसने मना किया? बिल्कुल सही बात है। आप शादी नहीं करके ये लेके आए कि हम लिव इन में रहेंगे, और फिर इसके जो नताइज सामने आ रहे हैं वो हम देख रहे हैं। हालात के अंदर हम देख रहे हैं कि मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, फ्रिजों में पैक कर दिया जा रहा है, काट के फेंक दिया जा रहा है। तो जिस चीज़ के मनफी नताइज, बुरे नतीजे सामने आए, तो उस चीज़ को समझना भी चाहिए। और ये फैक्ट है कि वाक़ईतन कितना ही इस चीज़ पे कानून पास कर लिया जाए, कितनी चर्चाएँ हो जाए, कोई भी शख्स जो गयूर होगा वो इस चीज़ को कबूल नहीं करेगा। मुझे ये बताइए कि देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको मंजूरी दी है, वो उनके अपने तर्क होंगे, लेकिन हमारे यहाँ वही बात है कि कुरान के अंदर हमें जिस चीज़ से मना किया गया है,
जिस चीज़ से रोका गया है हम उस चीज़ के ख़िलाफ़ काम नहीं कर सकते। हम तो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय, माननीय न्यायालय से हम ये बात कर सकते हैं, रख सकते हैं कि आप इस चीज़ के मनफी नताइज को देखें, जो इसके बुरे नतीजे सामने आ रहे हैं। लड़कियों को कत्ल किया जा रहा है, बेटियां किसी भी धर्म की हों, वो किसी भी घर की हों, वो हमारी बेटी, हमारी बहन का दर्जा रखती हैं। किसी को भी कत्ल किया जा रहा हो, उसका कत्ल होना हमारे लिए नुकसानदेह है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी अंदर बात आई थी कि कोई कानून पास हो जाता है, पास होने के बाद उसमें संशोधन की गुंजाइश होती है, या कभी कभी ये होता है कि उस कानून को वापस भी लिया जाता है। तो ये कानून अगर पास किया गया है तो इसके मनफी नताइज, बुरे नतीजे सामने तो आ रहे हैं। तो इस पर एक बार फिर जो है सर्वोच्च न्यायालय बैठक कर सकती है, सोच सकती है वो उनके अपने तर्क के मुताबिक, लेकिन इस्लाम में जायज़ नहीं है। जी, इत्तेफाक है, आप रखते हैं इससे? जी बिल्कुल, हम इस चीज़ से जो है इत्तेफाक नहीं रख सकते, क्योंकि एक बात तो जैसे कि हमारे भाई ने बता दी कि ये हमारे पर्सनल लॉज को प्रभावित कर रहा है, और इसके साथ साथ ये जो ऐसा लगता है कि आगे चल के ये हमारे देश की जो एक संस्कृति है वो उसको भी प्रभावित करेगा। तो इसलिए हम लोग, पहली बात तो ये कि जैसे हमारे भाई ने बताई थी कि हमारे जो लॉज़ हैं, शरीयत के लॉज़ हैं, वो मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, यानी अल्लाह की जानिब से उतरे हैं, और हम उसमें किसी भी तरीके के बदलाव की हमारे यहाँ गुंजाइश नहीं है। ठीक है ना, तो हम उस चीज़ को कबूल नहीं कर सकते। और दूसरा, चूँकि हो सकता है कि क्योंकि अब तक अगर हम ये बात तब्दील करने की कर रहे हैं, हमारा जो आर्टिकल 25 है, हमें उसने धार्मिक स्वतंत्रता दी है। अब अगर हम समानता लाने की बात कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि हमारे जो बड़े ने कानून बनाया, जो संविधान बनाया है, हम कहीं ना कहीं उस पर एतराज़ उठा रहे हैं। जी, तो चलिए, मैंने इन मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत की और वो कह रहे हैं कि हम इस कानून से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। यदि मध्य प्रदेश सरकार कानून लाएगी और इस तरह की चीज़ें होती है तो हम उसका मुखालफत करेंगे, जमकर उसका जो है विरोध करेंगे। चलिए, दूसरे लोगों से भी इस यूसीसी के बारे में राय शुमारी करते हैं। चलिए, अब हम यूसीसी में हो रहे नए बदलाव और नए कानून को लागू होने के पहले ख़ास करके लिव इन को लेकर क्या पब्लिक सोचती है, हम पब्लिक रिएक्शन ही ले लेते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या शुभ नाम लिखते हैं सर? सुशील कुमार। आप यहीं जबलपुर से हैं? नहीं, हाँ, मैं यूपी से हूँ। यूपी से। क्या करते हैं सर? घूमने आए? हाँ, घूमने आया। हाँ, यूसीसी कानून के बारे में सुना आपने? जी। शादी के पहले लड़का लड़की रह सकते हैं एक साथ, ठीक है ये? नहीं, ये ठीक नहीं है। सरकार उसको रजिस्ट्रेशन करे जा रही, मंजूरी देने जा रही है। ये तो गलत है। गलत है। चलिए, तो भाई साहब का मानना है कि ये चीज़ें जो है वो गलत है। आइए हम पब्लिक डोमेन में बात उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो कानूनों में बदलाव हो रही वाकई में इसकी ज़रूरत है क्या। जो बात अभी भाई साहब पहले कह रहे थे हमसे चर्चा में कि मॉडल एक है, मॉडल युग में चीज़ें बदलनी चाहिए, और शायद उसी बदलाव की ये तर्ज पर शायद उस बदलाव की ज़रूरत है। आप लोग से बात हो सकती है? कैसी हैं आप, पहले मुझे ये बताइए। बहुत अच्छे। क्या शुभ नाम है? डॉक्टर नीलम राय। ओके, डॉक्टर हैं आप। तो यूसीसी के बारे में खूब चर्चाएं हो रही है। हाँ जी जी, बिल्कुल सुना है। मध्य प्रदेश सरकार इसी मानसून सूत्र में उसको जो है ला रही है विधानसभा सत्र में। जी, सरकार का उसमें ये कहना है कि हम लिव इन रिलेशन को रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं उसको मान्यता देने जा रहे हैं। ठीक है? लिव इन रिलेशनशिप को यस। नहीं, सही नहीं है। नहीं, क्यों गलत है? जो एक पुरानी हमारी परंपरा जो है कि शादी होने के बाद ही साथ में रहना चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि उससे रिलेशन लंबे समय तक चलते हैं। आप लिव इन रिलेशनशिप में रहने तो लगते हैं, बट चूँकि आपके पास कोई बंधन नहीं होता है, आपके ऊपर कोई आपके बड़े बुजुर्ग नहीं होते हैं, तो वो संबंध बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं। फाउंडेशन नहीं होती। हाँ जी, हाँ जी। मैं लिव इन रिलेशन को बढ़ावा नहीं दे रहा, लेकिन सवाल कर रहा हूँ, रिश्ते तो शादी वाले भी खराब हो जाते जो साथ फेरे हो क्या? वो ठीक है, हो जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन जो लिव इन रिलेशनशिप वाले हैं वो तो 99.9% टूटते ही हैं वो, और उसका जो अंजाम है वो बहुत ज़्यादा बुरा होता है। हमने देखे कितने मर्डर हुए लिव इन रिलेशनशिप वालों में, काट के ही फेंक देते हैं सीधा, तो वो चीज़ सही नहीं है। खतरा जो है वो ज़्यादा रहता है, सामाजिक बंधन नहीं होती, किसी तरह का दबाव नहीं होता है कोई। आप कैसे देखती हैं इसे? गलत चीज़ है। गलत
गलत है। हाँ गलत है। सुप्रीम कोर्ट जो देश की सर्वोच्च न्यायालय है उसने भी मान्यता दे दी है, आखिर कोर्ट ने भी तो कुछ सोचा होगा। दीदी ने बता दिया ना, वही चीज़ है, आपके हिसाब से गलत चीज़ है ये। गलत है, हाँ गलत है, मान्यता नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलनी चाहिए। तो फिर सरकार जो करने जा रही है, क्या गलत मानते हैं भाई साहब आप, दबाव है, सरकार क्यों कर रही है ऐसा? क्या ये ज़रूरत थी? वाकई में एक जन मुझसे भी आगे मिले, बोले मॉडर्न युग आ रहा है, बदलाव की ज़रूरत है, महिलाएं कुंठित महसूस होती हैं, इस तरह की बात भी लोग कह रहे हैं। हाँ, लेकिन इतना आवश्यकता नहीं है अभी इस चीज़ की। हाँ, अभी ऐसा माहौल नहीं है अपने यहाँ का कि इस टाइप की चीज़ें आए अपने यहाँ देश में। अभी बाहर कंट्रीज़ में चल रहा है, ठीक है, यहाँ इतना अभी एडवांस नहीं अपना देश इस चीज़ के लिए। एक तरफ सरकार कह रही है कि हाँ, मैं यंग जनरेशन के पास जा रहा हूँ। नहीं, आप घर पे, सरकार, मेरा सवाल सुन लीजिए। तो मैं इस पे कोई ओपिनियन नहीं देना चाहता। कौन निकाल रहा है आपको घर से? मेरी मम्मी। जो मेरी मम्मी ने बोला मैं उनकी तरफ हूँ, जो वो बोल रही हैं वो सही है। वो सही है जी। अच्छा, आप यंग है, जेनजी हैं आप, सरकार ये कहती है कि हम अपनी संस्कृति को, अपना सारे परंपराओं को बढ़ावा दे रहे हैं और इस तरह की चीज़ लागू होती है, तो कंट्रोडिक्शन दिखती है कहीं पे? सरकार एक तरफ ये कहती है फिर दूसरी तरफ इस तरह की चीज़ें अप्लाई कर रही है। मैं तो इस टॉपिक पे मैं तो न्यूट्रल हूँ, मेरा इस पे कोई वो नहीं है, क्योंकि मुझे दोनों चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपके हिसाब से होना चाहिए वैलिड क्या चीज़ ये लिव इन रिलेशन? मैं सच में न्यूट्रल हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। व्यक्तिगत आपकी राय? नहीं होना चाहिए। यही चीज़ हम समझ चलिए, आइए हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई में इस चीज़ की ज़रूरत है। कैसे हैं साहब आप लोग? किसी संस्था से हैं या एक परिवार से हैं? अच्छा, एक परिवार से हैं। मैं एक बात ये समझना चाह रहा था, तो आपसे ही कर लेता हूँ। मध्य प्रदेश से ही हैं आप भी ना? है? मध्य प्रदेश से ही तो है ना? हाँ, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार इस मानसून सत्र में बिल ला रही यूसीसी के मद्देनज़र, और ये कह रही जो लिव इन रिलेशन है, मतलब शादी के पहले जो लड़का लड़की एक साथ रहते हैं उसको हम रजिस्टर्ड करेंगे, एक तरह से उनको मान्यता दे देंगे। क्या ठीक लगता है ये? आपने तो ज़माना देखा है, आपका तजुर्बा बहुत है। शादी से पहले हाँ, अब ऐसा नहीं हुई मतलब का है आदमी के नहीं क्या भाई, कम से कम इसमें हम सहमत नहीं हैं, नहीं है? क्योंकि माता पिता सभी का उनका वो रहता है, क्या कैसा वो है सब कुछ। तो सरकार तो सहमत है। सरकार तो अपने मन का कर ही रही है। सरकार सहमत है लेकिन पब्लिक सहमत नहीं है, तो ये पब्लिक से पूछा भी नहीं जाएगा मेरे ख्याल। जी, क्या कहते हैं आप इस विषय में? नहीं, बिल्कुल हम लोग सहमत नहीं है। पब्लिक तो अपना मन का सब सरकार कर ही रही है। हाँ, कोई हमें सरकार की कोई, सरकार तो जैसा बन रहा वैसा कर रही है, लोगों को तो लूट रही है, लोगों को बेवकूफ़ एक नंबर का बना रही है, इसलिए अब कोई सहमत नहीं है। ठीक है ये चीज़ें? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सरकार जनहित विरोधी है, टोटल चीज़ ये है। सुप्रीम कोर्ट भी तो मान्यता दे चुका है इस बात को। हमारी सुप्रीम कोर्ट उनके जज बैठे हैं। हाँ, वो पूरा कोर्ट उनका सीआईजे को आपने कभी देखा घूमते हुए? नहीं। आज के समझ में वो सूर्यकांत त्रिवेदी साहब यानी वो जस्टिस उनके सामने घूम रहा है। ये स्थिति, मतलब चीज़ें बदल गई है। बदल गई है। तो ये देखिए, पब्लिक जो है उसको एतबार नहीं है, पब्लिक कह रही है। भाई साहब, आप कैसे देखते हैं इस सरकार के इस फैसले को, या जो अमल लाया जा रहा है? नहीं, इस फैसले से तो सेटिस्फाई नहीं है। बाकी और सब ठीक है सरकार का, लेकिन ये कैसे, मतलब कि शादी से पहले ही परमिशन दे दी, मतलब पुरानी जो मर्यादाएं हैं, अनुशासन है, वो तो कहीं फिर ऐसे में समझ में ही नहीं आएगा। ये बहुत गलत है, ये निर्णय से हम मतलब संतुष्ट नहीं हैं। जी बिल्कुल। देखिए, हम वही अलग अलग देखिए, क्योंकि अभी एक सभा भी हुई, हमने मुस्लिम पक्ष का लोग भी जाना और उनका भी बड़ा लॉजिकल तर्क था कि क्या सरकार दूसरे धर्म के लोगों को भी इस तरह की चीज़ों के साथ मान्यता देगी। तो चलिए आइए हम चलते हैं लोगों के पास और समझने की कोशिश करेंगे। कैसी हैं आप मैडम? क्या शुभ नाम लिखती हैं? नीना गुप्ता। यहीं जबलपुर से हैं? हाँ, जबलपुर से। जी। मुझे एक चीज़
ये समझना था। अभी यूसीसी कानून के बारे में खूब चर्चा हुई, आपने सुना? केंद्र सरकार जो नया कानून अमेंडमेंट लेके आ रही है, सुना है? मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि इस मानसून सत्र में हम उसे ला रहे हैं और लिव इन रिलेशन मतलब शादी की पहले जो लड़का लड़की रहते हैं उसको हम रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं। आप लोग सहमत है इस चीज़ से? नो। क्यों? अरे नहीं, ये नहीं होना चाहिए। शादी करके ही रहना चाहिए, ये कोई वो नहीं है। रिलेशनशिप को तो कानून बनाना ही नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल ठीक नहीं है। सरकार को इस चीज़ में दखल नहीं देना नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, गलत है ये स्टेप जी। सरकार को सरकार का काम करना चाहिए, परिवार के बीच में दखल नहीं देना चाहिए। आप इत्तेफाक रखती हैं? नो आइडिया। कुछ तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे वर्डिक्ट दिया था पिछले दिनों कि उन्होंने कहा था कि हाँ वैध है, यदि कोई रहता है तो वो अपने साथ रह सकते कोई। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है रह सकता है। वो कह रही थी कि नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो मम्मी वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन बहुत सारे केस अभी भी आ रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं, मैंने दूसरे लोगों से बातचीत किया, वो कह रहे हैं कि इसके एग्जाम्पल जो है वो सामने आ रहे हैं, लोग हत्याएं हो रही है। एग्जाम्पल तो आजकल शादी के बाद भी सामने आ रहे हैं, हर अगले महीने तलाक हो जाता है। और क्या, हमारे सामने ही 25 तलाक हो चुके हैं अब तक। तो ये तो नहीं कह सकते। ये एक बेहतर रास्ता है, मानती हैं? बेहतर नहीं है, बट हाँ लोगों को यदि अच्छा लगता है तो ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें? किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन उनसे जुड़े हुए लोग असहज हो जाते हैं, फिर उनसे जुड़े हुए लोग असहज जाते तो ये उनकी गलती है। उनको कंफर्टेबल होना पड़ेगा, है ना? ठीक बात है। चलिए मैडम नमस्कार, आप बता दीजिए मुझे यस और नो में बताइए, क्या ये ठीक है? बिल्कुल नहीं। फिर सरकार इसको कानून बनाने, लिव इन रिलेशन में रहना शादी से पहले बिल्कुल गलत है। सरकार भला ही वैलिड करने जा रही है, लेकिन इनका कहना है कि नहीं कहना चाहिए क्योंकि सारी तरह से चीज़ें जो है वो गलत है। तो चलिए हम अलग अलग प्लेसेस में जाकर बात कर रहे हैं। मैडम कैसी हैं आप? बढ़िया हूँ। क्या शुभ नाम लिखती हैं? स्वाति। मैं पकड़ा। स्वाति जी, जी यूसीसी कानून के बारे में बहुत चर्चा हुई है अभी, जी सुना आपने भी? जी। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ये कह रही कि इस मानसून सत्र में जो विधानसभा सत्र आएगा उसमें हम इसको कानून लेके आ रहे हैं और लिव इन रिलेशन को हम रजिस्टर्ड करने के लिए मंजूरी दे रहे, एक तरह से उनको कह सकते हैं कि मान्यता देने जा रही है सरकार, ठीक है? अब लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि जो मैरिट कर रहे हैं तो उनका फिर क्या होगा इसमें? उनको कहाँ रोक रही सरकार? उनको करना है तो वो भी करे, कह रही है। तो फिर जो सरकार बोल रही फिर ठीक ही होगा। अब उसमें नहीं कह सकते क्योंकि सरकार कभी भी गलत फैसला नहीं ले सकती ना। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि ये इस तरह से मान्यता देना ये तो ठीक नहीं है, शादी से पहले। जो छोटे हैं उनके ऊपर तो गलत प्रभाव पड़ेगा ना, जो लोग यहाँ ऐसे बैठ रहे आ रहे हैं देख देख के, छोटे बच्चे हैं और भी लोगों पे जी इम्पैक्ट पड़ेगा जी, है ना? तो यूसीसी कानून को लेकर हमने देखा कि बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे इसमें डिबेट हुए, मीडिया डिबेट भी हुई, अखबारों की सुर्खियां भी बनी और इसमें तमाम समुदाय के अलग अलग मत कर आए और ख़ास करके जो है एक सॉलिड विरोध कह सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा अधिक किसी ने किया तो मुस्लिम तबका। और अभी भी हमसे उनसे बात की, फाइनल जब मध्य प्रदेश में कानून लागू होने जा रहा है उसके पहले हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर इसे इनकार किया कि नहीं, हमारा शरीयत, हमारा पर्सनल लॉ बोर्ड से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, हमें कतई सरकार की ये कानून जो है ये बर्दाश्त नहीं है, हम अपने हिसाब से चलेंगे। उन्होंने तमाम लोगों के एग्जाम्पल भी दिया, ऐसे तमाम समितियाँ हुई, इसमें जैन समाज के लोगों ने भी अपना तर्क रखा, सिख समाज ने भी लोग रखा, हालांकि बहुत सॉलिड तर्क भी लोगों ने रखे कि हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, यदि उसमें किसी तरह का बदलाव होने जाता है तो हम उस चीज़ का फिर जो है सरकार के साथ शायद हम खड़े हुए ना दिखे। तो हमने तमाम लोगों के टटोला, उनके मन टटोले लोगों से बातचीत करना, तो एक मेजॉरिटी पीपल जो निकल कर आया मोटा मोटी लोगों का ये कि इस तरह से लिव इन रिलेशन को रजिस्टर्ड करना कहीं से भी इस समाज के लिए और संस्कृति के लिए वो शब्द नहीं मानते। वो मानते हैं कि सरकार को इस तरह की मान्यताएं, इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं करना चाहिए। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट भी इसके पहले लिव इन रिलेशन को मान्यता दे चुका है और कुछ लोगों की इसमें न्यूट्रल मत है, वो कहते हैं यदि इस तरह से रहना है तो उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो क्या हाल में आज इतना ही, फिर किसी मुद्दे पर होंगे आपसे मुखातिब। जलपुर से न्यूज़ 24 के लिए कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमार इंदर।